हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर 6th क्लास का, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर नंबर 12 था। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन और सम एग्जांपल्स की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12 है, ये बुक है 6th क्लास की। अब इसकी कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगी। वो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, अनीता अर्न्स ₹8,000 अ मंथ एंड सुनीता अर्न्स ₹20,000 अ मंथ। फाइंड द रेशो बिटवीन अनीताज मंथली इनकम टू सुनीता मंथली इनकम। अनीता की जो मंथली इनकम होगी उसकी हमने रेशो निकालनी है सुनीता की मंथली इनकम से। अनीता की इनकम की हमने रेशो निकालनी है उन दोनों की टोटल जो इनकम होगी उससे, और सुनीता की इनकम की रेशो निकालनी है हमने उन दोनों की टोटल इनकम से। इसलिए सॉल्यूशन में मैंने लिया है अनीताज इनकम। अनीता की इनकम क्या है? अनीता की इनकम है ₹8,000। सुनीता की इनकम क्या है? सुनीता की इनकम है ₹20,000। ठीक है, अब हमको इनकी देयर टोटल इनकम भी लेनी पड़ेगी। देयर टोटल इनकम, उन दोनों की टोटल इनकम क्या है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये ₹28,000 जो है वो आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ए पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमने रेशो लेनी है। सबसे पहले हमने निकालनी है रेशो ऑफ अनीताज इनकम टू सुनीताज इनकम। इनकम ओके, वो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हम अनीता की इनकम, अनीता की 8,000 है तो हम लिखेंगे 8,000 रेशो 20,000। ठीक है, सुनीता की इनकम बाद में आएगी, अनीता की इनकम पहले आएगी। अनीता की इनकम जो है वो एंटीसीडेंट है और 20,000 जो सुनीता की इनकम है ये है क्या है, ये कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे रेशो आई। दिस इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 3 0 इधर से कट हुए, 3 0 इधर से कट हुए, तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। ओके, ये 4, ठीक है, इसको काटा तो ये आ गया 10, फिर से 2 की टेबल में आते हैं, ये 2 एंड ये 5। दिस इज इक्वल टू 2/5, यानी इनकी 2:5 जो है वो आई अनीता की इनकम टू सुनीता इनकम। इनकी रेशो क्या रेशो आई है? 2:5। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हमने इसका बी पार्ट लेना है। बी पार्ट में क्या था? बी पार्ट में था हमें बताना था रेशो ऑफ, किसकी रेशो बतानी थी? रेशो ऑफ अनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। ठीक है, तो वो क्या आई? पहले तो अनीता की इनकम कितनी थी? वो थी 8,000। ठीक है, रेशो का साइन ये होता है, और देयर टोटल इनकम वो थी 28,000। ठीक, अब हमने इनको डिवीज़न की तरह लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 8,000 अपॉन 28,000, फिर से 3 0 कट, 3 0 कट। ठीक है, अब फिर से ये दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं दोनों। हम सीधे 4 की टेबल से ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 से जब डिवीज़न में लिया, जैसे 4/4 दोनों को डिवाइड किया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 आया। ठीक है, तो अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, कोई डिवीज़न नहीं फिर से होगा। 2:7 जो है वो आ गई। किसकी रेशो आई? ये अनीता की इनकम आई टू देयर टोटल इनकम। अब सी पार्ट में हमने रेशो बतानी है। कौन सी रेशो बतानी है? रेशो ऑफ सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। ओके, तो पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए सुनीता की इनकम कितनी है। सुनीता की इनकम थी हमारे पास 20,000। ठीक है, उसकी रेशो बतानी है हमने, उनकी टोटल इनकम यानी 28,000।
इसको हम फिर से लिख सकते हैं डिवीज़न की तरह, 20,000 अपॉन 28,000। ये 3 जीरो और 3 जीरो कट हो जाते हैं आपस में, यानी हम डिवीज़न ही एक तरह से कर रहे हैं कि इसको 1000 से हमने डिवीज़न कर लिया है। ठीक है, तो मैंने सीधा काट के आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ 20 है, जहाँ 28 है, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। हमने डिवीज़न किया 4 से, 20 को 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5 आता है, 28 को 4 से डिवाइड किया ये हमारे पास 7 आता है। यानी फिर से 2 प्राइम नंबर हमें मिल गए। आगे ये कट नहीं होता, ना ही किसी से डिवाइड होता है। इसका मतलब इसकी रेशो क्या बनी, 5:7। ये किसकी रेशो आई, ये आई रेशो ऑफ सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिख के रखे हुए थे आपके लिए क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिव 2 रेशो इक्विवेलेंट टू 2:5, ए पार्ट एंड बी पार्ट। मैंने 2 पार्ट लिए हुए हैं इसके। ठीक है, ए पार्ट में 2:5 के इक्विवेलेंट हमने 2 आपको इक्विवेलेंट रेशो बतानी है। ठीक है, तो पहले हमने ए पार्ट लिया 2:5 विच इज़ इक्वल टू यानी 2/5। जब भी हमने इसके इक्विवेलेंट 2 रेशो लेनी है, देन हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम 2/5 लें, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 2/2 से। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4/10। ओके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। जब भी आपको इसको फिर से डिवाइड कर दोगे 2 और 2 से दोनों को, फिर से हमें 2:5 मिल जाएगी। इसलिए एक इक्विवेलेंट रेशो जो है वो 4:10 मिली। दूसरी जो है, दूसरी 2/5। ओके, इसको अगर 3/3 से कर लो, 4/4 से कर लो, जिससे भी आप मल्टीप्लाई, पर दोनों नंबर जो हैं वो बिल्कुल ही सेम होने चाहिए। ठीक है, चलो हम 5/5 से कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। सेकेंड इक्विवेलेंट रेशो हमारे पास ये 2 इक्विवेलेंट रेशो जो है वो हमारे पास ये वाली बनी। ओके, अब बी पार्ट जो है वो 3:2 है। अब 3:2 के इक्विवेलेंट मैंने आपको 2 इक्विवेलेंट रेशो बतानी है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे एक नॉन जीरो नंबर जिसको आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3/2 है, मैं सीधे ही सिंपल सा लेती हूँ, 2/2 लेती हूँ। 3×2 = 6, 2×2 = 4। एक इक्विवेलेंट रेशो आपके पास ये वाली आई। फिर मैं अब अगला मैं सीधे ही 3/3 ही ले लूँगी। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 9/6 ये भी इक्विवेलेंट रेशो आई। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसको फिर से डिवीज़न कर दोगे 2/2 से, फिर से वो 3:2 बन जाएगी। ठीक है, ये सभी 3:2 है। ओके, ये हमारा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से, इस पैटर्न से भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। अब हमने थर्ड, मैंने हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड पैटर्न है हमारा। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें अगर कोई, समझ लो आपको कुछ पैसे दिए हुए हैं जिसको आपको 3 लोगों में, 4 लोगों में इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, उसके लिए आपको रेशो गिवन है। ठीक है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि आपने रेशो अगर गिवन होती है तो देन आपने उसको कैसे डिवाइड करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला मैं ऊपर ही थोड़ी सी आपको लिख के बताऊंगी। जहाँ पे अगर आपके पास रुपीज़ जो हैं, रुपीज़ कितना है x, और रेशो गिवन है 2 लोगों में डिवाइड करना है, A/B आपको गिवन है। ठीक है, तो देन आप क्या करोगे, ए को कितने पैसे मिलेंगे उसके लिए आप क्या बताओगे, वो ए के लिए वो फॉर्मूला आएगा, ए, ये वाला ए अपॉन A+B, यानी इन दोनों को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है x के साथ। और b को कितने पैसे मिलेंगे, उसका क्या शेयर होगा, उसके लिए आप ऊपर b लिखोगे
बाय ए प्लस बी आएगा, दोनों को यानी ऐड करके आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्या है? एक्स जो है वो हमारे पास टोटल मनी है जो हमारे पास है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला जो है वो हमने अप्लाई करना है, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में आपको मैं करके बताती हूँ। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹2000, ओके। अब हमने 3 लोगों में डिवाइड करना है, ए बी एंड सी, और उनकी रेशो गिवन है 2:3:5, ठीक है। हमें डिवाइड रेशो दी हुई है, रेशो ऑफ ए बी एंड सी, वो क्या दी हुई है? 2:3:5, ओके। अब आप क्या करोगे? शेयर ऑफ ए को कितना अमाउंट मिलेगा उसका हम शेयर निकालेंगे, वो कितना होगा? पहले ये तो ऑब्वियस है, ए पहले लिखा हुआ है तो 2 जो है वो ए के लिए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा? तीनों को प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया था ए प्लस बी, और यहाँ पे 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 + 3 + 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स जो हमारा है वो है 2000, ठीक है। वो हमारे पास आ गया 2000। ये क्या आया? 2/2 और 3 5 और 5 10 × 2000, ओके। 1 0 और ये 0 कैंसिल। अब 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर जो बनेगा ₹400 बनेगा, ठीक है। ये किसका शेयर बना? शेयर ऑफ ए। अब हमने इसी तरह से शेयर ऑफ बी निकालना है, वो आएगा 3 2 + 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, ओके। ये आ गया 3/10 × 2000, ओके। ये 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल, ये आ गया रुपीज़। जब 3 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 600। मैं यहाँ पे ही आपको शेयर ऑफ सी निकाल के बताऊँगी, शेयर ऑफ सी, ठीक है। वो कितना होगा? वो 5/2 + 3 + 5 × 2000, ओके। ये आएगा 5/10 × 2000। 1 0 and 1 0 कैंसिल। 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 जो है वो सी का शेयर हो जाएगा। देखो आप, ए का शेयर कितना हुआ? 400, बी का शेयर कितना हुआ? 600, सी का शेयर कितना हुआ? 1000। हमें रेशो गिवन थी तो हमने तीनों का शेयर निकाल लिया। वो कैसे हमने, अब आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे ना तो वो ₹2000 आ जाएगा। जब वो अगर ₹2000 आ जाता है इसका मतलब आप करेक्ट हो, ठीक है। अगर नहीं आता इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो। हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है इन रेशो में 2:3:4, ठीक है। और इफ़ द पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर फाइंड इट्स साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर भी गिवन है, साइड्स जो है वो रेशो में गिवन है, हमें साइड्स फाइंड करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके लिए आप क्या करोगे? अपने से ही हम, क्योंकि रेशो तो गिवन है ना, हम लेट कर लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, रेशो में गिवन है इसलिए इसी के साथ 2x, एक साइड 2x ले लेते हैं, दूसरी 3x एंड थर्ड वाली हम 4x ले लेते हैं, ओके। 3 साइड्स हमने अपने से लेट कर ली, रेशो गिवन थी इसलिए इसको 2x रखा है, इसको 3x रखा है, इसको 4x रखा है, ओके। अब हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो क्या गिवन है? वो गिवन है 72 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें भी इतना भी पता है, वी नो डैट, कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है
इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। ओके, यानी वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर, वो इक्वल होगा सम ऑफ साइड्स, यानी ये साइड्स 2x 3x 4x इनका सम 2x + 3x + 4x। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये आया हमारे पास 72 सेंटीमीटर, इनको 2x 3x कितना हुआ 5x में 4x ऐड किया 9x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 72, जहाँ पे 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा वो डिवीज़न में चला जाएगा, 72/9 सेंटीमीटर, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास x आ गया है, इसकी हेल्प से हम तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो, हम ऐसे शेप भी दे सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2x की जगह हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, पहली साइड हमारे पास आई 16 सेंटीमीटर, दूसरा हमने ले लिया 3 × 8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 4 × 8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों की तीनों हमारे पास जो हैं वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आ गई हुई हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करके देखोगे, अगर तो आपका 72 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मतलब ठीक है। अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ आती है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। इसको देखो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 2 5 1 6 1 7, 72 सेंटीमीटर, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी आपको कुछ भी बात समझ में आई है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दे। कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।